जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ कर रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आपसे विनती करूँगी कि प्लीज़ हनुमान जी की शरण में ज़रूर जाइए, क्योंकि इस कलयुग में केवल हनुमान जी ही है जो हर पल आपके साथ रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो आपको अपना होने का सबूत तक दे सकते हैं, इतनी पावर है उनमें। क्योंकि उन्होंने मुझे ये सबूत दिया है कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और कैसे उन्होंने मुझे ये सबूत दिया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से वो अपने होने का सबूत आपको देते हैं, ताकि आपको यकीन हो सके, उन पर विश्वास हो सके। इतनी क्लियर कट वो आपको सबूत देंगे कि आपका भरोसा उन पर अडिग हो जाएगा। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लू मिल जाए या फिर कोई बात याद आ जाए जिससे आपको लगे कि हाँ, हनुमान जी मेरे साथ ही हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं अपना ये एक्सपीरियंस, जिससे मुझे लगा कि हाँ, हनुमान जी मेरे साथ हैं। तो ये बात है 22 अक्टूबर 2023 की। मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। तो उन दिनों मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी, मतलब मानसिक हालत थोड़ी, दिमागी हालत थोड़ी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल से मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे थे उन दिनों। तो मैं इसलिए अपने घर आई हुई थी और केवल 10 दिन ही मैंने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी। दोस्तों, एक तो मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ और ऊपर से दिमागी तौर से मैं डिस्टर्ब चल रही थी और मेरी तैयारी भी नहीं थी। तो थोड़ा मुझे अजीब सा डर सा लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी। काफ़ी दिनों से घर से भी नहीं निकली थी और इसलिए अजीब सा डर लग रहा था। मुझे नहीं पता क्या था वो, लेकिन मुझे वो डर लग रहा था। तो मैंने मन ही मन में हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ चलना है आपको। भाई बोलती हूँ, आपको पता है। तो मैंने बोला, भाई आपको मेरे साथ चलना है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों डर लग रहा है, ये डर कैसा है, और आप अगर मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं लगेगा, तो आपको मेरे साथ चलना है। बस ये कह के मैं उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन अपने घर से निकल गई थी। तो होम टाउन में ही सेंटर था, मेरे सगे भाई के साथ मैं गई थी और हनुमान जी को भी साथ में लेकर ही चली थी मैं घर से। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे सबूत चाहिए मेरे पास होने का, मुझे पता चले हाँ कि वो आप हो मेरे साथ। तो मैं ऐसे जैसे बाइक से जा रहे थे तो होर्डिंग्स आ रहे थे हनुमान जी के नाम के, उनके नाम के, आपको पता है, शॉप्स आ रही थी, पोस्टर्स आ रहे थे जगह जगह। तो मुझे लग रहा था हाँ कि हनुमान जी मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा भाई मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अच्छा मूड हो गया था थोड़ा। तो ऐसे चलते चलते मेरा सेंटर आ गया। सेंटर में चेकिंग वगैरह हो गई अच्छे से। फिर अंदर क्लासरूम की तरफ मैं जाने लगी तो मन में बातें चल रही है हनुमान जी से कि भाई अब तो आपको अब आप यहाँ पर कैसे आओगे, यहाँ क्लासरूम में तो आप आ नहीं सकते, क्लासरूम में तो आप आ नहीं सकते, यहाँ पर आप कैसे आओगे, आप बस यहीं तक साथ था शायद। मेरे मन में ये बातें चल रही थी। पर देखिए हनुमान जी ने मेरे कैसे होश उड़ाए। मैं जाके अपनी सीट पर बैठी क्लासरूम में, अपने आसपास बाजू वाले बच्चों को देखा, सब कुछ ऑब्ज़र्व किया क्लासरूम में कहाँ पर क्या क्या है। तो ऑब्ज़र्व करते करते अचानक से मेरी नज़र दीवार पर क्या था, एक घड़ी थी। और उस घड़ी में क्या था, आप गैस कीजिए। उस घड़ी में एक तरफ जैसे घड़ी होती है ना, 2 पोर्शन थे ऐसे ऐसे बीच में कट के,
उस घड़ी में एक तरफ घड़ी थी और उसी घड़ी में एक तरफ हनुमान जी का चित्र था, हनुमान जी। तो मतलब होश उड़ा दिए भाई मेरे। मैंने सोचा भाई अरे मैं कैसे भूल गई, आप पवन पुत्र हो। और उस चित्र को देखकर ऐसे लगा कि जैसे वो कह देगा मैं पवन पुत्र हूँ, मुझे कौन रोक सकता है कहीं पर आने के लिए। भाई उस दिन मेरे सच में होश उड़ गए, क्योंकि हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमारे स्कूलों में ये ऐसे धार्मिक चित्र रखने ही नहीं देते। तो मेरे दिमाग में बस यही था, यहाँ पर तो कहाँ से हनुमान जी का कोई भी क्लू मिलेगा मुझे। लेकिन हम मनुष्य तुच्छ बुद्धि के हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। मैं बहुत खुश हो गई थी भाई, और डर तो ऐसे चला गया था। वो उस तस्वीर को देखते ही चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल लगी थी, और होश भी उड़ गए थे और स्माइल भी आ गई थी। अब आपके साथ ऐसा हो तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? दे दिया उन्होंने अपने होने का सबूत कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। तो भाई क्या बताऊँ, क्या पावर है उनमें। तो फिर मैं रिलैक्स हो गई, मैंने आराम से अपना एग्ज़ाम वगैरह दिया। भाई ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। हाँ रोना भी आया, मतलब वहाँ रोई तो नहीं, लेकिन उनको देख के ये तीनों इमोशंस एक साथ हो गई मेरे। एक तो होश उड़ना मेरा उनको देख के, एक खुश होना, और खुश होने के साथ साथ मेरी आंखें भर आना, और मेरा डर तो गायब ही हो गया था उनको देख के। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि पास ही होना, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में कि मुझे नौकरी लगनी है। मतलब मैं दे आई बस। 10 दिन की तैयारी में बंदा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मुझे पता है। तो मुझे एग्ज़ाम का वो था भी नहीं कि मुझे ये क्लियर ही करना है। बस वो डिस्टर्ब माइंड था उस टाइम, तो वो शांत हो गया। एग्ज़ाम अच्छा गया था, 10 दिन की तैयारी के हिसाब से काफ़ी अच्छा गया था। तो ये एक्सपीरियंस नहीं भूलूँगी भाई। तो दोस्तों बताइएगा मेरा ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। अगर आपके साथ भी हनुमान जी ने ऐसा कोई क्लू दिया है, आपको कोई सबूत दिया है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, किस बात का डरना है भाई। हनुमान चालीसा डेली पढ़ने से पता है सबको, डर नाम के तो चीज़ हट ही जाती है ज़िंदगी से। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा ये मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सब भक्तों का विश्वास उन पर और बढ़े, और ऐसे ही हम उनकी भक्ति करते रहें। तो चलिए वीडियो के अंत में आपको जैसा पता है कि हम हनुमान जी को याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, आज भी हम वही करेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय श्री राम, जय हनुमान।